गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग का अकाउंट्स का पेपर है, बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे। लास्ट में उन्होंने समझ में नहीं आया क्या क्या प्रैक्टिस करें क्या क्या छोड़े, तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हूं क्या क्या प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट बी के साथ, क्योंकि आपको पता है पार्ट बी कवर्स 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना होगा। पहले हम लोग रेशियो की तरफ चलते हैं। रेशियो में हम लोग इन रेशियो को हम लोगों को देख लेना होगा। करेंट रेशियो, लिक्विड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टर्नओवर में डेटा, स्टॉक, क्रेडिटर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर देखना है, जीपी रेशियो देखना है, नेट प्रॉफिट रेशियो देखना है। इट्स एनफ, क्वाइट एनफ। कभी कभी रेशियो के साथ और में रेशियो का थ्योरी देता है, और कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर कॉमन साइज या इसके और में कॉमन साइज और कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कंपैरेटिव दे देता है, कंपैरेटिव। आज इस बार मेरा इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि इसके साथ और में कॉमन साइज और कंपैरेटिव भी देगा, नाइदर कि आप लोग को इनके साथ और में थ्योरी देने की वजह से। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग इन रेशियो को प्रैक्टिस करना। अगर नहीं, बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूजन, मेरे को अभी भी व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं, मैम रेशियो बहुत बड़ा है, बहुत नर्वसनेस है। कोई नर्वसनेस हो, आप इतना करके जाओ 100% कवर होगा। और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन साइज कंपैरेटिव पर देख लेंगे, वो भी कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कल ही अकाउंट्स का एग्जाम है। तो उसके हिसाब से हम लोग को कॉमन साइज कंपैरेटिव और ये रेशियो के लिए पार्ट देखेंगे। कैश फ्लो, जिसको सम्स बनाना आता है वेरी गुड। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है नहीं बनाएंगे सम्स, तो 6 नंबर के लिए आप लोगों को कैश फ्लो को तो फुल फ्लेजेड सम्स ही प्रैक्टिस करना था। अब नहीं आता तो थ्योरी, मैं थोड़ी थ्योरी बोल रही हूँ क्या क्या कर सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो का डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, ऑब्जेक्टिव, लास्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बुक कर लेना है। अच्छा से लिखिएगा, इसमें भी थ्योरी में भी आपको 6 में 6 मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। अब हम लोग पार्ट ए में पीएल एप्रोप्रिएशन, जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुत इजी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, कोई भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ नहीं दिया है, क्या करेंगे, 6 मंथ लेंगे, कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, ये सब रहेगा, बहुत इजी है। 4 नंबर आप लोग 100% अटेंड करके आओगे, कोई कंफ्यूजन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, वर्किंग नोट आप लोग डेफिनेटली जब से सम्स बनाते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल लिख के जैसे एक्स एंड वाई, तो अमाउंट आप लोग क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट पुट करके फाइनल फिगर आउटर में लिखना है। आप लोग इसका नोट बनाओगे, यहाँ पे नोट 1 लिख दोगे, ये नहीं कि यहाँ बगल में कैलकुलेशन शो हो, प्लीज मत शो करिएगा। और उसके बाद फाइनल डिविजन प्रॉफिट निकलेगा, उसको एक्स और वाई में बांट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। हम लोग का आएगा 4 नंबर में डिवेंचर्स आएगा। डिवेंचर में आपको 3 टॉपिक करना है, परचेज कंसिडरेशन, इसका भी वर्किंग नोट आपको दिखाना जरूरी है, परचेज कंसिडरेशन। और एक हम लोग को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसका आपको जनरल एंट्रीज भी जनरल एंट्रीज आएगा, और रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल है ये वाला जो नंबर 3 टाइप का, मैंने आपको इसके लिए वीडियो भी बनाया था, वो बहुत रेयर आता था। आप लोग 2 चीज ज्यादा फोकस करना है, परचेज कंसिडर और इंटरेस्ट। लास्ट ईयर परचेज कंसिडरेशन है, इस पे इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा। इंटरेस्ट वाला सम्स का भी मैंने वीडियो बनाया, उसको आप लोग जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर में आने वाला है शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल में आपको बेसिकली यहाँ पर आपको 2 या 3 जगह एंट्री करना होगा, फॉरफीचर का, री इशू का और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, इस सम्स पे नहीं कर पाते हैं, तो इसका थ्योरी पे अटेंड कर सकते हो, एक इजी रहेगा, ट्राई करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो तैयारी करनी है
नेक्स्ट आपको जो तैयारी करनी है आपका है शेयर कैपिटल के ऊपर 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर के जो क्वेश्चन में आप लोगों को 6 मार्क्स में बहुत बच्चे परेशान है, लास्ट ईयर प्रोराटा दिया था, टफ वाला प्रोराटा दिया था, एकदम आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई चाप लेने का जरूरत नहीं है, प्रोराटा सिंपल ही आएगा अगर आया तो, बाकी का सब सिंपल वे में आएगा। आपको एप्लीकेशन रिसीव, ट्रांसफर टू कैपिटल और ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ये बेसिकली करना है। अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, कॉल्स इन एरियर इन द कॉल्स फॉर फ्यूचर, एकदम आराम से प्रैक्टिस करें। आप लोग को मैं ट्रिक बता रही हूँ, पिछले अभी अगर आज प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, पिछले 6-7 साल का क्वेश्चन बैठ के एकदम देख डालो, आराम से शेयर कैपिटल आराम से कर लोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्टनरशिप, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन जाएगा पार्टनरशिप कैसे हम लोग को क्या क्या की पॉइंट्स, क्या क्या पिन पॉइंट हम लोग को होगा जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए मैं एडमिशन इस बार आप लोग को अगेन 10 मार्क्स आने का संभावना है, ठीक है। तो बच्चे पीपीटी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डेटा 7000 थी, पीपीटी 700, आउटर कॉलम 6300 दिया है, फिर से 5% क्रिएट करने को बोला है पीपीटी ऑन डेटा। तो बच्चे क्या करते हैं 6300 में 5% निकाल लेते हैं, एकदम गलत, जीरो नहीं करना है ऐसा। तो 5% आपको किस पे निकालना है 7000 पे, दैट इज आपका 7000 में 5% कितना आएगा 350। तो आपको क्या करना है 350 आपको रिवोल्यूशन में कैसे शो करना है, ध्यान दीजिए। हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया तो मेरा 5% ऑन 7000 कितना है 350 और ऑलरेडी 700 क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हमको 350 से आपको पीवीडी को डिक्रीज करना है। तो अगर पीवीडी बढ़ता है तो हम लोग डेबिट लिखते हैं, और अगर पीवीडी 300 से घटेगा तो हम लोग को क्या करना होगा क्रेडिट लिखना होगा। कैसे लिखेंगे 700 से 350 होना चाहिए अल्टीमेट, तो 700 ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, 350 होना चाहिए, तो कितना कम हो रहा है 350। अगर यही इसका उल्टा हो जाता तो हम लोग डेबिट में एंट्री करते। आप समझ रहे ना मेरी बात। तो ये पीवीडी का ये आएगा ही आएगा। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ये भी ध्यान रख लीजिए, क्या करता है 7000 आउटर में दे देगा और बोलेगा क्रिएट 5% और यहाँ पर दे देता है पीवीडी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पीवीडी यहाँ पर आपको दे देगा 700, बच्चों को लगेगा पीवीडी है ही नहीं, अरे यहाँ पे दे के रखा है लायबिलिटी में पीवीडी, आपको यहाँ पे फोकस करना है। लायबिलिटी ऑलरेडी पीवीडी लेके रखा है, तो आपको 7000 से 500 निकाले 350 सेम ट्रीटमेंट करना है। और स्टूडेंट गलती से क्या करेंगे, अरे यहाँ पीवीडी तो यहाँ पे माइनस ही नहीं हुआ है, पीवीडी है ही नहीं, और बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट 350 को आपको डेबिट में लिख देंगे, गलत हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को तो ये पता है कि एसेट्स इंक्रीज बाय होता है तो क्या करना है, एसेट्स ऐड है तो क्या करना है। लेकिन अगर आप लोग इस टर्म से अननोन हो गए बहुत सारे बच्चे, अगर क्वेश्चन में स्टॉक इज अंडर वैल्यूड दिया है तो क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20% है, इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, 20% से घटा हुआ है, दैट इज ये नंबर स्टॉक हमको 80% दिखा रहा है। ये जो स्टॉक है कितना परसेंट दिखा रहा है अपना 80% दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको जो रिवोल्यूशन में क्या फिगर लिखना है इस चीज का टेंशन जरूर होना चाहिए, इस रिवोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा वीडियो सेव करिएगा। हम लोग रिवोल्यूशन में किस कैसे करेंगे, तो रिवोल्यूशन में एसेट्स घटा हुआ है, 20% से एसेट्स रिड्यूस, हमको एसेट्स को बढ़ाना है, मतलब स्टॉक 20% से घटा हुआ है, स्टॉक को 20% से बढ़ाना है, तो हमको बाय साइड स्टॉक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसका नोट बनेगा, रिवोल्यूशन का भी जो भी आपका पार्ट्स होगा उसको इंक्रीज डिक्रीज परफेक्टली नोट बनाना होगा। अगर आपको 10 में 10 लाना है तो 80,000 का इंटू आपको 100, आपको कितना परसेंट यहाँ पे शो करना, कितना परसेंट से बढ़ाना है 20% से बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पे इंटू 20 और डिवाइड बाय 80 करना है, क्योंकि ये जो 80,000 रिप्रेजेंट 80% कर रहा है, ठीक, क्योंकि 20% से बढ़ाना है तो यहाँ पर आपका 20,000 आ जाएगा। और आपको बैलेंस शीट में क्या लिखिएगा ये भी आप ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में जब स्टॉक लिखने का बारी आएगा तो स्टॉक आप लोग लिखोगे इस तरह से 80,000 तो है एंड
अंडर वैल्यू था, एट एप्रिशिएटेड वैल्यू कितना से बढ़ा हुआ है, या अनरिकॉर्डेड स्टॉक, अनरिकॉर्डेड स्टॉक बोल के लिखोगे 20,000 और आउटर में आपका 1 लाख आ जाएगा। अंडर वैल्यूड, जैसे फिक्स एसेट्स लिखा है ओवर वैल्यूड बाय 10%, फिक्स एसेट्स क्या लिखा है, ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये 10% से बढ़ा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है 110%। आपको इसको 10% से घटाना है, ना कि आपको 10% से अगेन बढ़ा देना। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड को हम लोग को फोरकास्ट करना है। अंडर वैल्यूड मतलब कम दिया हुआ है, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा दिया है तो कम करेंगे और कम दिया है तो इसको बढ़ाएंगे। इस तरह हम लोग को फोरकास्ट करना है। तो इसको हम लोग को कहाँ लिखना होगा, क्योंकि 110% कोई चीज होता नहीं, 10% हमको कम करना होगा, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा टू फिक्स एसेट्स 1,10,000 1,10,000 इंटू 10 110, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10,000। आपको कितना आ जाएगा 10,000। क्योंकि 10,000 से कम करना है इसलिए एसेट्स को हमने रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखा, ना कि क्रेडिट में लिखा। और सेम बैलेंस शीट में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए एक बार, बैलेंस शीट में हमको 10,000 एसेट्स के साथ माइनस करके दिखाना होगा। जैसे हमने एसेट्स लिखा, एसेट्स 1,10,000 लेस ओवर वैल्यूड 10,000, आपको बाहर में 1 लाख लिखना होगा। क्लियर है बात? बाकी सब हमको लगता नहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, आप लोग डेथ देख के जाइएगा, इस बार के लिए डेथ इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर रिटायरमेंट आया था। जनरल एंट्री एडमिशन का छोटा छोटा एडमिशन का जनरल एंट्रीज देख के जाइएगा। बाकी ऑलमोस्ट आपकी तैयारी सबसे अच्छी है। आप ये समझिएगा, अपने मॉरल को कभी डाउन होने मत दीजिएगा। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द नविकारियन। थैंक यू वेरी मच।